लेवल का पुट कॉल रेशो है उस लेवल से मार्केट गिरता नहीं है नॉर्मली। हम 0.64 पर हैं, 0.64 है हम पुट कॉल रेशो पर। तो ये एक आपके लिए सिल्वर लाइनिंग है। बैन में कोई अपडेट नहीं है क्योंकि कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। हाँ, कोई स्टॉक बैन में नहीं है। ये है बाजार की पोजीशनिंग। अब आइए आज के हमारे सेशन के रणनीति पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ी सी दबाव के साथ, थोड़ी सी पास्ट ओपनिंग, 60 पॉइंट प्रेशर में आएंगे हम लोग। हालांकि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पे रखिएगा। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी थी, वोलेटाइल सेशन दरअसल उसी बैंड में कामकाज हुआ। सुबह सुबह चर्चा हुई थी कि 800 850 के जोन्स पे आएगा तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। खरीदने के मौके शुरुआती ट्रेड में आए, आपके और रेजिस्टेंस 1 तक गए, वहां से फिर मोमेंटम फिजल आउट हुआ। फिर प्रॉफिट टेकिंग दिन भर देखने मिली जैसे थर्सडे को मिली थी। अब आके खड़े हुए हम लोग अपने वो की थ्रेशोल्ड बेस 2 के जोन्स पे। तो आपका बड़ा बेस था। क्या वॉच करेंगे हम लोग और रणनीति क्या बनाया अपने निफ्टी? बिल्कुल, देखिए फ्राइडे को हमने जो बात की थी बाय जोन में आया, उसके बाद मैं क्योंकि फ्राइडे के सेकंड हाफ में था नहीं, 10 बजे 9:30 बजे के करीब मैंने वीरू से बात की थी कि 25,950 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लें। शॉर्ट का भी नहीं लिया था लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बात कर ली थी क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट में कोई ब्रेकआउट था। आज सपोर्ट है 25,650 से 25,700 पर, ये ऑप्शन राइटर का जोन है। और उसके बाद सबसे क्रूशियल सपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,550 से 25,600, 20 डेमा और 33% रिट्रेसमेंट। ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा और क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया तो बहुत बड़ा नेगेटिव है फिर मार्केट के लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 25,750 से 25,800 और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 25,850 से 25,900। मेरी जो गट फीलिंग है ना, मेरी गट फीलिंग अभी भी यही कह रही है कि ये थोड़ा सा मार्केट जो है ना गुगली फेंक रहा है, थोड़ा सा वीक लॉन्ग्स को बाहर निकाल रहा है और होनी यहाँ से भी बड़ी रैली है। लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है, डेटा पॉइंट अभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। खरीदे कम, अगर 25,650 होल्ड करे तो 25,600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें, और अगर 25,850 पे रिजेक्शन मिले तो 25,900 के स्टॉप लॉस के साथ बेचें। बेसिकली वही फ्राइडे जिससे हमने डिस्कस किया था, एक लेवल बेस्ड अप्रोच मार्केट पर। लीजिए भाई साहब, ये है आज के की लेवल्स वॉच करने के। कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होनी चाहिए 9:15 बजे। देखते हैं किस तरह के रुझान बैठ रहे होंगे, उसके बाद रिविजिट करते चलेंगे स्ट्रैटेजी को। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा। हालांकि निफ्टी बैंक पे पूरे पिछले हफ्ते एक सुर में हमेशा रोज सुबह ये मेंशन हुआ कि उसमें ट्रेडिंग से बचना है। ऐसा नहीं कि बैंकिंग स्टॉक से बचना है, निफ्टी बैंक से बचना है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करना है। सरकारी बैंक आउट कुछ करके नहीं दे रहा। आपने अपफ्रंट कह भी दिया है कि अप्रोच अभी भी वही रहनी है, निफ्टी बैंक से बच के रहना है। फिर भी लेवल्स क्या वॉच करने? देखिए 3 दिनों से बैंक निफ्टी अवॉइड है। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ लेवल्स बताता हूँ आपको। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में बेटर ट्रैक्शन है। 57,400 से 57,600 पे पहला सपोर्ट है, और उसके बाद 57,000 से 57,200 पे बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद आपकी रेजिस्टेंस आएगी 57,800 से 58,000 पर, और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 58,200 से 58,400 पर। लेकिन ट्रेड कोई भी नहीं है क्योंकि आप देख लीजिए फ्राइडे का बैंक निफ्टी कोई क्या ट्रेड कर पाया होगा इस पर। तो इसके लिए ये एक व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पर अभी के लिए। ठीक बात, ये लेवल्स हो गए, ट्रेड नहीं लेना है निफ्टी बैंक पे, हम उससे दूर हैं। निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पे आई हुई थी। यह है आज का मंडे का मार्केट्स का अप्रोच। अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स तो चार्ट जीपीटी में मेंशन होना शुरू हो चुके थे। आइए बिग स्टॉक्स की तरफ अब बढ़ते हैं, क्योंकि अपफ्रंट बात हुई थी इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स पे फोकस करिए। तो ऑल इंपॉर्टेंट बिग स्टॉक स्क्रीन पे कौन कौन से? देखिए मेरे ख्याल से आज जो मैं सबसे पहला स्टॉक ले रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रोकरेज को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वेदांता को ग्रीन ले रहा हूँ मैं। एक करके सब ब्रोकरेज ने यहाँ टारगेट अपग्रेड किए हैं। CLSA ने 580 का टारगेट दिया है। वो कह रहे हैं कंपनी ने $6 बिलियन प्लस का EBITDA का गाइडेंस दिया, जबकि पहले अनुमान था $5.7 बिलियन का। कोटक ने भी अपग्रेड किया है, टारगेट 450 से 550 किया है। सिटी ने भी टारगेट 500 से बढ़ाकर 585 किया है, और नुवामा ने भी टारगेट 601 से बढ़ाकर 686 किया है। सब मान रहे हैं कि Q3 में इनको वो NCLT का अप्रूवल मिल जाएगा। वो क्योंकि सभी का तो मिल ही गया, अब सिर्फ एक मामला रह गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का, वो शायद अगली सुनवाई में शायद क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से ये मुझे लग रहा है कि, और वैसे भी क्रूड जिस तरीके से ऊपर भाग रहा है, मेटल्स जिस तरीके से ऊपर भाग रहे हैं, वेदांता की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो ये वो वाला मामला है। मैं थोड़ा सा सुबह गलती कर गया, मैं ये बोल गया कि HPCL के नंबर्स पर रिएक्ट करना है, BPCL के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। BPCL हालांकि OMCs काफ़ी चल चुके हैं आशीष, तो वो जो क्रीम ट्रेड थी ना वो शायद निकल चुकी है। उस मोमेंटम हमने क्या राइड? हाँ, मोमेंटम हमने अच्छे से राइड किया, बहुत अच्छे से राइड किया।
लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, बीपीसीएल के भी नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आईओसी के नंबर्स थे, जैसे एचपीसीएल के नंबर्स थे, ऐसे ही बीपीसीएल के भी नंबर्स अच्छे हैं, तो इस वजह से ये रेडार पर रहेगा। मेरे ख्याल से आज मैं वॉच आउट करूँगा गोदरेज कंज्यूमर को। गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स मुझे अच्छे लगे मोटा मोटी, क्योंकि देखिए एस्टिमेट को इन्होंने मीट किया है, रेवेन्यू में, एबिडा में भी एस्टिमेट को मीट किया है। प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा मिस दिखाई देगा, लेकिन वो एक 30 करोड़ का वन टाइम लॉस है इनको, उस वजह से है। और वॉल्यूम ग्रोथ मुझे इनकी अच्छी लगी, 3%, 1 to 2% की एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुकाबले 3% की वॉल्यूम ग्रोथ है, तो ये नंबर अच्छा माना जाएगा। पतंजलि के नंबर्स अच्छे हैं, आई थिंक पतंजलि 2-3 दिन से चल भी रहा है, और इसमें एफएमसीजी का जो बिज़नेस है इसने काफ़ी अच्छा किया। हालांकि इनका जो प्रॉफिट है उसमें एक वन टाइम बूस्ट है, 141 करोड़ का जो नंबर है, टैक्स क्रेडिट है, उसकी वजह से बूस्ट मिला है। लेकिन रेवेन्यू एबिडा नंबर्स पर आ जाइए फटाफट। रेवेन्यू 21% बढ़ा है और एबिडा 20% बढ़ा है। मुझे ये दो नंबर अच्छे लगे पतंजलि के केस में, इसके लिए ग्रीन में लिया है। फिनिक्स मिल्स, थोड़ा सा फिनिक्स मिल्स की तरफ हम लोगों का झुकाव रहता भी है वैसे भी, पर्सनल कारणों की वजह से, लेकिन फिनिक्स मिल्स के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है। वो खैर वैसे एक्सपेक्टेड भी है। फिनिक्स मिल्स जो है ना एक मशीन बन चुकी है। अब अगर आप देखें ना, मैंने बहुत पहले एक बार बात कही थी कि अगर आप इनकी सिर्फ पार्किंग के बिजनेस देख लेंगे ना, उसी में इतना बना लेते हैं ये, मतलब 10 फ्लोर की पार्किंग, उसमें पार्किंग मिलती नहीं है वीकेंड पे। पूरे 7वें 8वें फ्लोर तक आधा घंटा लग जाता है पार्किंग करने में, है ना। 22% रेवेन्यू बढ़ा है, 29% एबिडा बढ़ा है, 39% प्रॉफिट बढ़ा है। नंबर्स अच्छे हैं, और ये स्टॉक जो है ना काफ़ी एक स्लोली स्टेडीली गेनिंग वाला स्टॉक रहा है, तो ठीक है नंबर्स। यह है आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स। रखना है किसी वेदांता को रडार पे, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इन ग्रीन है, और वेदांता ने भी कहा है कि हम इस कैलेंडर ईयर तक वो डीमर्जर अप्रूवल आ जाएगा, तो देखते हैं। बीपीसीएल इन ग्रीन रख रहे हैं, हालांकि चला हुआ है, और वो जब चला था तो सारे ओएमसी पे लगातार रिकमेंडेशन आपने सुनी है इस प्लेटफॉर्म पे, रोज सुबह 8 से 9 मुनाफे की तैयारी में। उस तेजी को हम ऑलरेडी भुना चुके हैं, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, थम्स अप है। गोदरेज कंज्यूमर कुछ वन ऑफ हो सकते हैं, अदरवाइज नंबर्स में अपना स्ट्रेंथ है। और अपफ्रंट बात हुई थी कि एफएमसीजी जब चार्ट जीपीटी कर रहे थे कि अब वो स्टॉक्स भी आप रडार पे रखिए। लीजिए गोदरेज कंज्यूमर भी स्क्रीन पे आ गया, पतंजलि फूड स्क्रीन पे है अच्छे एफएमसीजी परफॉर्मेंस के चलते, और फिनिक्स मिल्स इसके Q2 अपडेट के चलते टॉप लाइन का तो अंदाजा था, ऑपरेशनली भी थम्स अप है। तो फिनिक्स मिल्स इन ग्रीन, ये है बढ़िया से आज के बिग स्टॉक्स। लाइए पैनल को, और पैनल के साथ जरा सा स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए टॉप कॉल्स की। हाँ, जरा सा बोलने का तरीका है, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं पूरा प्ले करूं कि जरा सा ही करूं, आप बीच में तो रोक नहीं पाएंगे। मतलब पूरा प्ले कर दीजिए स्टिंग। गावा सर, गुड मॉर्निंग, कैसा रहा आपका वीकेंड, और आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? बिल्कुल, वीकेंड बहुत अच्छा रहा, आराम किया, और गुड मॉर्निंग टीम इंडिया को, दर्शकों को, और अब हम सभी को भी बधाई। सिंपल, आज ये होना था। मुझे खाली सिर्फ एक बात का फिक्र है कि ट्रम्प साहब ने क्रेडिट तो नहीं लिया कि मैंने उनको बोला था आज मैच खत्म करो। स्टॉक का नाम है BEL। यस, BEL अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल सेटअप के हिसाब से ऑल टाइम हाई के आसपास है। वो है करीब 435 436 के आसपास ऑल टाइम हाई है। अब BEL ट्रेड कर रहा है 426, सेटअप के हिसाब से एक अपूर्ण कायम है और मिलना चाहिए। अगर फ्लैट मिले तो ले लेना चाहिए। स्टॉक भी बहुत टाइट है, 422 का, सिर्फ 4 रुपए का। अगर चला जाए तो ऑल टाइम हाई पार कर सकता है, 435 436 का है। लेकिन इसका जोन जो नियर टर्म टारगेट है विजन के हिसाब से 450 का है। तो यस, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ आज कल परसों जब भी जाएगा चला जाना चाहिए। BEL सेफ स्टॉक। ओके, BEL सेफ स्टॉक, ये हो गई गाबा सर की पिक का। रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपका स्टॉक आइडिया। जी गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक आइडिया रहेगा कैनरा बैंक, जिसमें लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। सी आइडियली बाइंग तब होनी चाहिए जब निफ्टी फ्यूचर्स जो है 25,820 के आसपास आए, जो कि आ सकते हैं। तो वहां से उतना अगर रुक के बाई करेंगे तो आपको थोड़ा ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट मिलने के चांस रहेंगे। नेवरदलेस कैनरा बैंक पे फ्यूचर्स में जब तक 135 होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे, तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस है कि हम अपसाइड पे नंबर्स देख सकते हैं 142 तक के इन 2 to 3 डेज। ओके, सरकारी बैंक्स रडार पे रखिए भैया। सुबह जब मानस जुड़े थे तो BEL और बैंक ऑफ बड़ौदा उनकी भी पिक्स थी।
अभी बीईएल और कैनरा बैंक आ गया है। रचना जी ने इंटरेस्टिंग कहा है, फ्यूचर्स का भाव एक बार नजर रखिएगा 25,820 के ऊपर आ रहा है, तो मार्केट्स की टेलविंड भी आपकी मदद कर रही होंगी, तो ज्यादा बेहतर ट्रेड होगा। कैनरा बैंक फिर अपन राइड करेंगे तेजी का मान। कैनरा बैंक वो स्टॉक है जो पिछले हफ्ते भी पैनल ने कई बार रिकमेंड करा और बढ़िया मूव्स बन रहे हैं।